मैं आपके सामने मोहसिन अंसारी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन भारत। इस वक्त हमारे साथ शहर इमाम है और कल की तैयारियों को लेकर, ईद मिलादुन नबी को लेकर इनसे सवालात करते हैं और जानते हैं कल को किस टाइम जुलूस शुरू होएगा और किस टाइम संपन्न होएगा और किस तरह जुलूस में क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। कल को जो प्रोग्राम है वो किस समय शुरू होएगा और किस टाइम ख़त्म होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने भोजपुर और अहले वतन पूरे हिंदुस्तान को मैं ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। कल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। इसकी जो हमारी तैयारियां हैं वो ठीक 8 बजे जुलूस मोहम्मदी नूरी मस्जिद से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जुलूस जामा मस्जिद होते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिवाज और चला आ रहा है कि उलमा किराम की कुछ तकरीरें होती हैं। एक तकरीर हमारे यहाँ पर जामा मस्जिद के गेट पर होना है, दूसरी तकरीर रज़ा मस्जिद के गेट पर और तीसरी तकरीर चेयरमैन साहब के दरवाज़े के सामने हुआ करती है। चौथी तकरीर हाफिज़ मिल्लत चौराहे पर होती है और पांचवी तकरीर फिर नूरी मस्जिद के सामने हम आएंगे, वहाँ पर होगी। उसके बाद हमारा जुलूस इत्तिहाद, इत्तिफाक और जो हमने जो लोगों को पैगाम दिया है उसमें कि घरों से बावज़ू होकर आएँ, सरों पर टोपियाँ रहें और निगाहें नीची रखें और छतों पर आप अपनी निगाहें उठाकर ना देखें। हमने ये भी पैगाम दिया है कि हमारी बहन बेटियां छतों पर ना चढ़ें। उसी अंदाज से हमारे पूरे अवाम ये ईदगाह मैदान पहुंचेंगे। वहां जाने के बाद में मेरी दुआ होनी है मुल्क व मिल्लत के लिए, खुसूसन हमारे हिंदुस्तान के लिए। उसके बाद नमाज जुमा की तैयारी है। ये ख़ास तौर से हमने ये अपना पैगाम लोगों को दिया है। जी, ईद मिलादुन नबी की इस्लाम में क्या अहमियत है? ईद मिलादुन नबी की जो अहमियत इस्लाम में है, देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले दुनिया के हालात कितने ख़तरनाक थे। लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, माँओं को बांदिया बना लिया करते थे, कोई इज़्ज़त नहीं थी, ना बेटी की ना माँ की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मिलाद हुई है, पैदाइश हुई है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ़ लाने के बाद माँ को माँ की इज़्ज़त दी है। तो आज इस्लाम नहीं बल्कि गैर मज़हब के लोग भी इस कहने पर मजबूर हैं कि जो इज़्ज़त औरत को इस्लाम मज़हब इस्लाम ने दी है वो किसी और मज़हब के अंदर औरतों को ना मिल सकी। जी, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा को लेकर अपनी बातें की हैं, वो उसमें पहले में और अब में क्या फ़र्क है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अल्लाह की इबादत के लिए गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ पर जो सबसे पहली वही, जिसको हम अल्लाह का कलाम बोलते हैं, पैगाम इलाही बोलते हैं, बज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो सबसे पहले जो पैगाम अल्लाह की तरफ से रसूल पाक को मिला है वो पढ़ने का है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने सारी मखलूक को पैदा किया है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया है तालीम का, अल्लाह ने पैगाम दिया है तालीम का, और ख़ालिस पैगाम तालीम ही नहीं, फिर उस पर अमल पैरा होने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगरचे तुम्हें दूर ही क्यों ना जाना पड़े, आप इल्म हासिल कीजिए। उतलबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करते रहिए अगरचे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़ जाए। दूसरी हदीस पाक के अंदर मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पैदाइश से लेकर कब्र तक जाने के तक आदमी को इल्म हासिल कर लेना ज़रूरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस पैगाम को आज भी
अगर सारे लोग, खाली मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग अगर अपने सीने से लगाते हैं तो वो इंसान मुआशरे के अंदर इज़्ज़त के लायक है, उसको इज़्ज़त मिलेगी और उसको मिल रही है, और मुल्क को मिल्लत का नाम अपने क्या है वो रोशन कर रहा है। वो आज के दौर में और ईद मिलादुन्नबी से क्या सबक लेना चाहिए आज के नौजवानों को? देखिए, ईद मिलादुन्नबी का जो सबक हमें मिलता है, हमने जो इसमें सोचा है, कल जो हम अपने आवाम को और पूरे हिंदुस्तान को जो हम ये पैगाम देने जा रहे हैं, खुसूसन नौजवानों को हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखिए, आदमी कहाँ से कहाँ जा रहा है। इस्लाम से अगर वो हटा तो उसकी इज़्ज़त नहीं बल्कि बेइज्जती होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें इस्लाम के खुशियों के अंदर शरीक होना, उस पर अमल करना है। खुसूसी तौर से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों की परवरिश के ताल्लुक़ से फ़रमाया, आप इस्लामी माहौल के अंदर उसकी परवरिश कीजिए तो बेटी यहाँ पर भी आपको जन्नत दिलाएगी और मरने के बाद भी आपको जन्नत का नमूना पेश करेगी। इसी तरीके से तालीम के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अवाम जो अहले सरबत हैं, अहले माल हैं, उन्हें चाहिए कि अपने स्कूल, कॉलेज, अच्छे मदारिस और अस्पताल ये खोलें ताकि किसी भी गरीब आदमी को तालीम हासिल करने में और अपना इलाज कराने में कोई परेशानी लायक ना होने पाए। जी, पैगंबर ने इस्लाम में इंसानियत, मोहब्बत का अमन दिया और उसमें आज के मुसलमानों में कहाँ तक पहुँचाने में मुसलमान कामयाब रहे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वली जारी का अली का हक़, तुम्हारे पड़ोस का तुम पर हक़ है। और एक हदीस पाक के अंदर मिलता है कि सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिसका पड़ोस उससे राज़ी हो जाए। इन बातों से पता चलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है कि हुस्न अखलाक और हुस्न मुआशरत अगर इंसान चाहता है तो नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। मैं अपने अवाम से, खुसूसन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस्लाम के दायरे में सही तौर से आ जाएं तो इज़्ज़त के लायक होंगे। नशाबाजी, बुरी बातों से बिल्कुल क्या दूर रहें। तो इस्लाम हमारा जो पैगाम देता है उसी पर अमल होता रहे तो दुनिया के ऊपर भी, ज़मीन के ऊपर भी क्या है अच्छा काम, ज़मीन के नीचे भी उसको आराम मिलेगा। जी, ईद मिलादुन्नबी पर होने वाले प्रोग्राम, जलसा या जो जुलूस, तो उसका असल मकसद क्या है? उसका असल मकसद यह है इत्तिफाक व इत्तिहाद। दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, चूँकि मज़हब इस्लाम खाली हिंदुस्तान या अरब के लिए नहीं था, और आज और ऐसी कुरान पाक है, कुरान पाक ने इरशाद फरमाया है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो जो भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेगा उस इंसान को सही तौर से ये पैगाम मिलेगा कि जो मज़हब इस्लाम की रोशनी के अंदर है और जो रोशनी सही से आगे बढ़ने के लिए इस्लाम दे रहा है उसी पर अमल पैरा अगर है तो लायक इज़्ज़त है, और अगर उसके ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसकी सेहत को भी मुज़िर है और उसके मुआशरे के लिए वो इंसान का बेकार है। जी, इस मौके पर गैर मुस्लिमों को किस तरह पैगाम दिया जा सकता है? देखिए, गैर मुस्लिम हमारे सबके सब भाई हैं। हमारा हिंदुस्तान ना तो नफ़रत की जगह है और हमारा हिंदुस्तान पूरा एक गुलदस्ता है शानदार। उसके फूल और गुलबूटे किस शक्ल के अंदर हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे हिंदुस्तान के गुलदस्ते के गुलबूटे हैं ये, और हर एक की खुशबू अलग अलग है। इस लिहाज से मुसलमानों को भी अपने सीने चौड़े करने चाहिए, हिंदू भाइयों को भी अपने सीने जो हैं चौड़े करने चाहिए, और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जब भी और गंगा जमनी तहज़ीब से जब भी आगे बढ़ोगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसके अंदर नफ़रत की कोई जगह नहीं है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो ये सजावट हो रही है घरों में, मस्जिदों में, इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो मुआशराती एतबार से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं तो कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इल्म का उजाला किया और हर तरीके से उजाला हुआ, रसूल पाक की तालीम फैली, इल्म फैला। तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन बातों को लेने के बाद हम ये चाहते हैं कि रसूल पाक के चूँकि इस दिन में
आमद हुई थी, तशरीफ़ लाए थे, तो हम ज़्यादा ना कर सकते कि हम अपने घरों को सजाएं और अपने गलियों को सजाएं, मस्जिदों को, अपने शाहराहों को सजाएं, ताकि उन चीज़ों को देखने के बाद में हमारा जो असल मकसद है गैर भी क्या है इसके ज़ुमरे के अंदर आएँ, वो भी खुशी में शरीक हो जाएँ। अच्छा, आप सहर इमाम हैं और इस्लाम में इस दिन जो है भाईचारा कायम करने के लिए कितना रोल रहेगा इस दिन में? देखिए, ईद मिलादुन्नबी का जश्न और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके अंदर जो असली पैगाम ये है कि गैर, हम उसको गैर नहीं कहते, वो भी हमारे अपने भाई हैं, वो भी हम उनको शिरकत की दावत दे रहे हैं। और शिरकत की दावत देने के बाद हमारा पैगाम उनका यह है कि हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और एक खमीर से हम सब के सब पैदा हैं। उन्हें चाहिए कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों। जो मज़हब इस्लाम ने अच्छी बातें बताई हैं, जैसे भाईचारा, भाई को भाई समझना, माँ को माँ समझना, पड़ोस को पड़ोस समझना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, जो मज़हब इस्लाम बता रहा है, उन्हीं बातों पर गैर हमारा मद्दे मुकाबिल भी अमल करें, हम भी अमल करें, तो हमें उम्मीद है कि हम भी हमारी खुशी के अंदर वो शरीक, उनकी खुशी के अंदर हम शरीक हो सकते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में जो ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती थी और अब के ज़माने में क्या फ़र्क है? पहले ज़माने के अंदर और आपके ज़माने के अंदर देखिए, उस दौर के अंदर होता ये था कि इतनी आसानियाँ नहीं थी। देहातों के अंदर चिराग जलते थे, तो उस दौर के अंदर चिराग उन्होंने 10-10, 11-11, 12-12 चिराग जलाए। उन्होंने मिट्टी के दिबले हुआ करते थे, उसके अंदर उन्होंने बाद जगह घी पेश कर दिया, कहीं तेल से चला दिया। तो उस दौर के अंदर जो तरक्की थी वो उस लायक थी। आज के दौर में हर तरीके से तरक्की याफ्ता हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया है, तो आज के दौर में दूसरे अंदाज से है। बहरहाल उस दौर के अंदर भी था। हमें एक अल्लाह के वली का एक वाक़या मिलता है। अल्लाह के वली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 चिराग जो हैं वो जला के रख दिए उस रात के अंदर। एक गैर मुस्लिम हमारे भाई आए, उन्होंने साहब इसका फ़ायदा क्या है? बोले साहब तुमसे बुझ सके तो सब बुझा दो। तो एक को बुझाते तो दूसरा तैयार हो जल जाता, तीसरा बुझाते तो चौथा जल जाता था। बहरहाल वो उसको बुझा ना सके, तो इस लिहाज से उसको ये यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और तशरीफ़ आबूरी इस रात के अंदर वो बाबरकत है कि इस रोशनी के अंदर, कायनात के अंदर पूरी रोशनी फैल जाए, तो सबसे अच्छी बात है। जी, आज के जो नौजवान हैं तो जुलूस मोहम्मदी में जो डीजे लेकर आते हैं और हुड़दंग मचाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम ये है, देखे, शाइस्ता तरीके से जुलूस निकाला जाए। सबसे पहले तो अपने घर से इरादा लेके निकले, बावजू होकर, और सही तौर से अगर ये जुलूस के नियत इंसान करके चल रहा है कि मुझे तहैया करना, इरादा करना है सही होने का, आदमी इरादा लेके ही चल रहा हूँ, तो कभी वो ना डीजे बाजी करेगा, ना शराब बाजी करेगा, और ना वो अपनी नमाज़ें छोड़ेगा। इस लिहाज से डीजे बाजी करना और ये बुरे काम करना, इससे जुलूस मोहम्मदी का वो तो कहीं भी जायज़ नहीं है। ख़ास तौर से पैगम्बर के दिन और पैदाइश के दिन ऐसा नौजवान करे तो उसके लिए कतन भी वो जायज़ नहीं है।